रियासती असम्बली में जुमे के दिन 4 बिल्स को मंजूरी दी गई। तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल की मजलिस पार्टी ने मुखालिफत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इस बिल पर देहातों के नाम की तब्दीली करने की शिक पर मजलिस के कायदे मुखरना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि नाम तब्दीली को लेकर जो तरमीम की गई है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत में नाम तब्दीली को लेकर करारदाद मंजूर करने का अख्तियार दिया गया है, जबकि ऐवान असम्बली में इसको मंजूरी दी जाती है। इस पर उमूर मुखरना के वजीर प्रशांत रेड्डी और वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि इसे ऐवान असम्बली में ही मंजूर किया जाएगा, लेकिन अकबर ओवैसी ने कहा कि इस शक को हज़फ करते हुए बिल मंजूर करें, जिस पर हुकूमत ने बिल को जूं का तूं मंजूर करने के लिए स्पीकर से ख्वाहिश की, जिस पर अकबर ओवैसी ने बिल की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया, जबकि बीजेपी ने नाम तब्दीली की तायद की। कांग्रेस ने इस पर एतराज किया। Sir, I would just read it, sir. The Telangana Panchayat Raj Act 2018, Telangana Act number 5 of 2018, the process to amend the Schedule 8 for the purposes of formation of new village, we don't have any objection. Increase or diminish the local area of any village, I do not have any objection for this, sir. Alter the boundary, we do not have any objection, sir. But now, the objectionable part comes is that, which says the name of any village, etc. मतलब ये साहब कि आज जो विलेज का नाम है वो नाम भी खत्म कर दे सकते हैं। सर, आप बाउंड्रीज बढ़ाइए, एतराज नहीं है, कम करिए, एतराज नहीं है, आप जो करना चाहते करिए, लेकिन जो बरसों से जो नाम है विलेज का, उस विलेज के नाम को भी हम तब्दील कर देंगे इस बिल के पास होने के बाद। इसके लिए मेरा शदीद एहतजाज है सर, क्योंकि यह बात सही नहीं है कि कुछ भी होने दीजिए। इसमें एक नाम से एक विलेज 100 बरस से 200 बरस से चल रहा है, आप वो नाम को कायम रखिए। थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट इज दैट कि a new name can be given for the new boundaries and new areas. The old name will remain and that name will not be deleted. This is only my submission. This is where is my objection. और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ऑब्जेक्शन को आप समझेंगे। नाम बाकी रखिए। अगर ऐसा हो जाएगा साहब तो हैदराबाद का नाम भी चला जाएगा, वो भी नाम चला जाए, निजामाबाद का नाम भी चला जाएगा, कामारेड्डी का भी नाम चला जाएगा, कोई भी चले जाएगा, करीमनगर। तो मैं इसलिए इसके ऊपर शदीद एहतजाज कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सेक्युलर टीआरएस हुकूमत नामों के तहफ्फुज के मेरे इस मुताले पर संजीदगी से गौर करते हुए इसको इससे डिलीट करेगी। सर, ample clarification is given, sir. Please, Akbar sahab, please. The question is that Telangana Panchayat Raj Amendment Bill 2000. सर, मैं जितनी बात रखना था मेरी पार्टी की जानिब से मैंने पेश किया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मेरे मुतालबे पर कि नाम को नहीं बदलना चाहिए उस पर अमल नहीं किया गया है, तो मैं अपनी पार्टी के जानिब से इस बिल की ना सिर्फ मुखालिफत करता हूं बल्कि इस बिल पर मैं प्रोटेस्ट करता हूं। सर, दूसरी तरफ कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में वक्फ अराजियात पर होने वाले कब्जों की तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। स्पीकर ने इस सिलसिले में वजीर आला से बात करने का तयक़ुन दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि बरसों से वो औकाफी जायदादों का मसला उठाते आ रहे हैं। रियासत में 35,929 से ज्यादा वक्फ इदारे हैं, 77,000 एकड़ से ज्यादा उसकी अराजियात हैं, लेकिन 57,000 एकड़ से ज्यादा की अराजी पर कब्जे हो चुके हैं। अकबर ओवैसी ने वक्फ अराजियात पर हो रहे कब्जों पर व्हाइट पेपर जारी करने सीबीआई और सीबीसीआईडी की तहकीकात का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि ज्यादा अराजियात पर सरकारी दफातर काबिज हैं। वो है 77,538 एकड़, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकड़ पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से, सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में
91% आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब जमीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए या व्हाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी जमीनात कहां गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औकाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, सीबीसीआईडी के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औकाफी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब। स्पीकर అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయని మీ ద్వారా వారికి తెలియదు.